आशा करती हूँ आपको इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने को मिल रही होंगी। ये दुनिया बहुत ही विचित्र जगह है और यहाँ इतना ज्ञान है कि जिसका कोई अंत नहीं है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है हमारा देश भारत। हमारे देश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पे हमें गर्व होता है। उनमें से एक है हमारी अनेकता, विविधता। हमारे देश में करीब 720 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। यही नहीं, 6 से अधिक धर्म हैं। बड़ी विविधता है इस देश में, यहाँ के लोगों में, होली के रंगों की तरह। आप भी सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का संरक्षित खेती से क्या लेना देना। मैं मानती हूँ कि इसका कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा अगला सिद्धांत कुछ ऐसा ही है। अगला सिद्धांत बात करता है विविधता की। जी, विविधता। ये सिद्धांत कहता है कि हमें अपने फसल चक्र में विविधता लानी होगी। हरित क्रांति के बाद से ही हम सभी ने देखा है कि किसान एक ही तरह की फसलें बार बार लगाते हैं। पंजाब की बात करें तो वहाँ पे धान के बाद धान, फिर गेहूँ, फिर दोबारा धान लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि भूजल स्तर का नीचे जाना, उत्पादन का गिरना, मिट्टी का नमकीन बनना आदि। इन सब का कारण एक ही फसल बार बार लेना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप में से किसी को कहा जाए कि हर दिन आप दाल चावल ही खाएं, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जीवित शरीर पोषण की विविधता नहीं ग्रहण कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी मिट्टी और पर्यावरण को विविधता की जरूरत है। ये सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि एक ही फसल बार बार लगाने की बजाय उसमें विविधता लाई जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये किया कैसे जाए? बहुत ही आसान है ऐसा करना। आप जो फसल लगा रहे हैं उसमें ही अंतर फसलें ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मक्के के साथ मूंगफली या मूंग उड़द, कपास के साथ मूंग उड़द या मूंगफली, या अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें लगा सकते हैं। सब्जियों वाली फसलों के चारों तरफ गेंदे के फूल भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ विविधता बढ़ेगी, साथ ही साथ कीड़ों पर बेहतर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। फसलों में विविधता किसान जगह और वहाँ के स्थानीय वातावरण के अनुसार कर सकता है। वैसे कई किसान धान की फसलों के चारों तरफ तुअर लगाते हैं, लेकिन बड़े विस्तारों के लिए महत्वपूर्ण है कि एक ही तरह की फसल बार बार लगाने से कैसे बचें। जैसे गन्ने के बाद गन्ना, धान के बाद फिर से धान, या मक्के के बाद फिर मकई आदि। तो अब सवाल ये आता है कि विविधता लाने से किसानों को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो इससे उत्पादन बढ़ता है। 2 फसलों के कारण रिस्क कम होता है, यानी अगर एक फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। इसके बाद मिट्टी भी उपजाऊ बनती है और खेत में मित्र कीड़ों की आबादी बढ़ती है ना विविधता के फायदे? ऐसा करने से किसान ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी फायदा होता है। क्या है कि फसल तरह तरह की लगाते हैं, तो कई किसान एक तरह की लगा देते हैं, उसमें बीच में कहीं गैप मिले तो उसमें सोयाबीन लगा दो या मक्का लगा दो, वो भी फसल निकल जाती है अच्छी। और कहीं फूल लगा दो, वो फूल भी सुरक्षित करते हैं, जो भी कई कीटाणु आते हैं तो वो फूल पर आ जाते हैं, फसल बच जाती है। सोयाबीन के साथ में मतलब मूंग, उड़द भी लगा सकते हैं, और चारों तरफ मक्का लगा दो, वो मक्का भी सुरक्षित रहेगी, कहीं भी जानवर वानवर आएंगे तो फसल नहीं खाएंगे, फसल अपनी बीज की बच जाएगी, और वो मक्का भी सुरक्षित रहेगी तो वो भी पक जाएगी। बदल के फसल लगाएंगे ना तो ये फसल घाटा दे रही थी, ये तो देगी अपन को, और ये घाटा दे रही थी वो देगी। बदल के फसल करेंगे तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी, एक ही फसल लगाएंगे तो मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये था संरक्षित खेती का आखिरी सिद्धांत, यानी फसल चक्र में विविधता। आशा करती हूँ आपको तीनों सिद्धांत समझ आए होंगे। तो चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं ये 3 सिद्धांत।
पहला, ज़ीरो जुताई या फिर कम से कम मिट्टी की छेड़छाड़। दूसरा, मिट्टी पे स्थायी ढकाव, सूखे कचरे के मल्च या फिर ढकाव वाली फसलों से। और तीसरा, फसल चक्र में विविधता। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों सिद्धांत याद रहेंगे। नमस्कार।